बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन की बेस पर है कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट बहुत ज़्यादा सुस्त है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा हामिद साहब ने पूछा है। क्वेश्चन यह है कि उनके बर्ड काफ़ी ज़्यादा सुस्त हैं, तो क्या किया जाए, क्या सलूशन है जिसकी बिना पर बर्ड एक्टिव हो जाए और उसकी रीज़न भी हमें मिल जाए। तो हामिद भाई और तमाम व्यूअर्स जिनको ये मसला दरपेश है, वो ये पॉइंट ज़रूर मद्देनज़र रखें कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट या कोई भी बर्ड तब ही सिर्फ सुस्त होता है जब उसे दो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ इन्वायरमेंट, दूसरी चीज़ पेयर। उसको इन्वायरमेंट नहीं पसंद, उसको पार्टनर नहीं पसंद, दो चीज़ें। अब इन दोनों चीज़ों को हमने क्लियर करना है। अब क्लियर कैसे होगा? अगर आप अपने बर्ड को प्रॉपर फीड प्रोवाइड करें, जो जो सीड है वो बताए गए हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट। आप उनके ज़रूरियाती ज़िंदगी उनको प्रोवाइड करें, कैल्शियम, पानी, फीड उनको दिया हुआ है। इसका मतलब फीड की तरफ से कमी नहीं है। इन्वायरमेंट की तरफ आने लगा हूँ कि आप अपने बर्ड को तंग नहीं कर रहे, उसके पास टाइमली आते हैं, देख कर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अपने बर्ड के करीब आए वो डरे और फ्लाई करना स्टार्ट कर दे। ऐसा अगर होता है तो इसको कम करना है। वो कैसे? कि अपने बर्ड के पास बैठे, थोड़ा टाइम दे, वो सेट हो जाएंगे कि इस बंदे से हमें डर नहीं है, कोई भी इससे डरना नहीं चाहिए। तो इन्वायरमेंट ऐसा हो कि आपका बर्ड आपसे डरे ना। पहले भी वीडियोस में बताया, लेकिन फिर बताता चला जा रहा हूँ। तो फियर जो है और इन्वायरमेंट है, इसका बहुत क्लोज रिलेशन है। माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए कि बर्ड वहाँ पर कंफर्टेबल हो, किसी किस्म की परेशानी या कमी उसे वहाँ पर नज़र ना आए। अगर कोई भी चीज़ उसे महसूस हो गई, डर या किसी चीज़ की कमी, तो वो सुस्त होकर बैठा रहेगा, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, कोई उसे चीज़ तंग कर रही है। अब ये तो पहली चीज़ है। तो इसका सलूशन भी साथ ही आपके कि फीड अच्छी हो और इन्वायरमेंट अच्छा हो, प्रॉपर स्टिक का यूज़ हो। ऐसी स्टिक नहीं लगानी जो कि घूम जाती है, रोटेट हो जाती है, या जो लचक में है, ज़्यादा लचक में है, या आपने पिंजरा काफ़ी छोटा रखा हुआ है, तो इस चीज़ से बर्ड जो है वो फेड अप हो जाते हैं। सबसे बड़ा इशू जो सुस्त होकर बैठने का है वो इन्वायरमेंट का है, और पिंजरे का छोटा होना और स्टिक का प्रॉपर यूज़ ना होना। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कि स्टिक प्रॉपर हो, फ्लाई बर्ड कर सकता हो, ज़्यादा छोटा केज ना हो, और उसके साथ साथ वहाँ पर हर ज़रूरियात ज़िंदगी जो कि उनको चाहिए वो प्रोवाइड करें। अब दूसरी चीज़ पार्टनर, के पार्टनर उसे नहीं पसंद। अगर मेल सुस्त है तो डेफिनेटली फीमेल पैरेट नहीं पसंद। तो अगर दोनों ही सुस्त है तो वो एक दूसरे को नहीं पसंद करें, तो इस सिचुएशन में आप एक और पेड़ खरीदें और उस पेड़ को लाकर उसके साथ जो है वो पिंजरे में छोड़ दें। अब उस सिचुएशन में आपको तकरीबन जो है वो 10-15 दिन वेट करें और आपको वहाँ पर रिजल्ट वाज़िया नज़र आएगा इंशाल्लाह कि वो पेड़ जो सुस्त थे वो सेटल हो जाएंगे। अगर उनको पेड़ का इशू है, इन्वायरमेंट का इशू नहीं है, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो यही दो रीज़न्स हैं जिनको सॉल्व करके हम अपने बर्ड को हैप्पी लाइफ दे सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं और ब्रीड ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।